क्वेश्चन नंबर आपके पास 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज, एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, 4 आपको रेसिस्टेंस है PQRS और गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है 4 ओम। फाइंड द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में करंट निकालना है। अगर ये पूछता है बैलेंस कंडीशन में तो आप डायरेक्ट लिख देते 0 होती है, लेकिन उसने यहाँ पर टर्म दे दी अनबैलेंस पोजिशन। मीन्स अनबैलेंस, बैलेंस क्या होती है P/Q इक्वल्स टू R/S वाली कंडीशन नहीं है। वह ना बैटरी ऑफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंट 2 ओम इज यूज। तो हमने बैटरी यूज़ की हुई है, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस 2 ओम है और 2 वोल्ट ही उसकी क्या है, सप्लाई है। ठीक है, अब देखो इसको हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आपको व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना है इस तरह से। ठीक है, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें एक बैटरी लगी हुई है, इसका कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस है बैटरी का। ठीक है, इस पर रेसिस्टेंस है P इक्वल्स टू 1 ओम, इसका रेसिस्टेंस है Q इक्वल्स टू 2 ओम, इसका रेसिस्टेंस है R इक्वल्स टू 2 ओम और इसका रेसिस्टेंस है S इक्वल्स टू 3 ओम। ठीक है, और इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा है G। इस गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस RG कितना दिया है, 4 ओम। ठीक है, अब इसको सर्किट मान लेते हैं। A B, ये मान लीजिए C, ये क्या है आपके पास D है और ये बैटरी है 2 वोल्ट की और 2 ओम ही रेसिस्टेंस है इसका। ठीक है, तो अब इसमें हमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करना पड़ेगा तभी इसका आंसर आएगा। तो उसके लिए हमने माना बैटरी से जो करंट निकल रही है वो करंट I निकल रही है। ठीक है, क्या निकल रही है, I। तो एक करंट इसमें डिवाइड हो जाएगी, मान लीजिए इसमें चली गई I1, तो रेस्ट करंट इसमें जाएगी I माइनस I1। ठीक है, तो इसमें कितनी गई, I माइनस I1। अब करंट गई, इसमें चली गई IG करंट, कितनी चली गई इसमें, IG। मीन्स I1 में से IG इसमें चली गई, तो इसमें आपकी बचेगी I1 माइनस IG। कितनी बचेगी, I1 माइनस IG। अब IG यहाँ आ रही है, I माइनस I1 यहाँ जा रही है, तो इसमें कितनी बचेगी, I माइनस I1 प्लस IG, I माइनस I1 प्लस IG। तो इस तरह से हमारा ये सर्किट कंप्लीट होता है। अब हमें किरचॉफ रूल इसमें लगाना है। तो सबसे पहले देखेंगे इन क्लोज लूप। पहले एक क्लोज लूप ले लीजिए, आप मान लीजिए ABDA और दूसरा लेंगे इन क्लोज, चलो बाद में देखते हैं, पहले ABDA में निकालते हैं। ठीक है, तो ABDA में आपकी मर्जी है किस डायरेक्शन में आप चलना चाह रहे हैं। हमने मान लिया हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा IR इक्वल्स टू सिग्मा E। इस डायरेक्शन में चले, इसमें करंट है I1, करंट के करस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस है 1 ओम, प्लस ऐसे आए, करंट भी ऐसे आ रही है तो प्लस, इसमें करंट है IG और इसका रेसिस्टेंस है 4 ओम। हम ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे आ रही है तो क्या आएगा, माइनस I माइनस I1 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या बन गया आपके पास, 0। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे, I1 प्लस 4IG माइनस 2I प्लस 2I1 इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, 0। तो आप देखेंगे I1 और 2I1, ये आ गया आपके पास 3I1 माइनस 2I प्लस 4IG इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा क्लोज लूप हम मानना है कौन सा, इन क्लोज लूप। दूसरा क्लोज लूप क्या है आपके पास, BCDB। दूसरा क्लोज लूप हमने लिया BCDB। इसमें देखते हैं कैसे चलना है। मान लीजिए आप ऐसे चले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे BC में करंट कितनी है, I1 माइनस IG और इसमें रेसिस्टेंस है 2 ओम। हम ऐसे जा रहे हैं, करंट DC में अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू 3। हम ऐसे जा रहे हैं, IG में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस IG इंटू 4 इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। तो 2I1
माइनस 2IG माइनस 3I प्लस 3I1 माइनस 3IG माइनस 4IG इक्वल्स टू कितना आ गया 0। अब आप इनको देख लीजिए, पहले I1 वाले 2I1 3I1 कितना आ गया 5I1, फिर उसके बाद I वाले 3I प्लस 3I, IG वाले माइनस 2IG माइनस 3IG माइनस 5 और माइनस 4 माइनस 9IG इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर देखिए ये माइनस आई आएगा, ठीक है। 5I1 ये माइनस का है 3I, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि 3 आपके वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। तो तीसरी आपको ज़रूर माननी पड़ेगी। बैटरी हमने मान लिया E है, तो आपको तीसरी इक्वेशन ज़रूर इसमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब तीसरा मान लिया इन क्लोज लूप, एक क्लोज लूप ले लिया A D C और E, A D C E A, ठीक है। इसमें लगाएंगे, देखिए हम ऐसे इस वाले सर्किट में ऐसे चलिए, ऐसे चल रहे हैं। AD जो साइड है उसमें इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। करंट कितनी फ्लो हो रही है I माइनस I1 इंटू कितना है रेसिस्टेंस है इसका 2 इंटू 2। हम ऐसे चले, करंट भी इसमें ऐसे आ रही है, प्लस I माइनस I1 प्लस IG इंटू कितना 3। और हम इसमें ऐसे आ रहे हैं, इसमें करंट जा रही है, ये कितनी है I करंट, टोटल कितनी है I प्लस I। हम ऐसे चल रहे हैं तो करंट भी I इंटू इसका रेसिस्टेंस कितना है 2 ओम इक्वल्स टू बैटरी का EMF कितना है 2। बैटरी का EMF कितना है यहाँ पर 2, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। 2I माइनस 2I1 प्लस 3I माइनस 3I1 प्लस 3IG प्लस 2I इक्वल्स टू कितना आ गया 2, ठीक है। तो इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 2। आगे इसको सोल्व करेंगे, पहले I1 देखते हैं। माइनस 2I1 माइनस 3I1 माइनस 5I1, तो ये आया माइनस 5I1। उसके बाद I वाली टर्म देखते हैं, 2I प्लस 3I 5I और 2I 7I प्लस 7I। उसके बाद देखते हैं हम किसकी IG की, कितनी है IG की 3IG प्लस 3IG इक्वल्स टू कितना आ गया 2। इक्वेशन नंबर 3। तो आपके पास 3 इक्वेशन आ गई, इन 3 से आपको इसको सोल्व करना है। तो आपके पास जो इक्वेशन आई मैं लिख देता हूँ। पहली इक्वेशन थी 3I1 माइनस 2I प्लस 4IG इक्वल्स टू 0। 3I1 माइनस 2I प्लस 4IG इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन 5I1 माइनस 3I माइनस 9IG इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर जो 3I है माइनस 5I1 प्लस 7I प्लस 3IG इक्वल्स टू आपके पास 0। तो इन 3 इक्वेशन को सोल्व करना है आपको और IG की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हम इसको ईजी देखते हैं कि किस तरह से ये ईजी हो जाएगी। देखो यहाँ 3I1 है या 5I1 या 5I1, तो इन दोनों में से I1 को कैंसिल आउट कर लीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 में ऐड कर दीजिए। एडिंग ऑन एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को ऐड कीजिए। 2 है 5I माइनस 3I माइनस 9IG इक्वल्स टू 0 और 3 है माइनस 5I1 ये I1 प्लस 7I प्लस 3IG इक्वल्स टू 2। 0 नहीं है, ये क्या है यहाँ पर 2, देखिए 2 था यहाँ पर, ठीक है। 3IG इक्वल्स टू 2। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। माइनस 3I प्लस 7I ये बचेगा आपका 4I माइनस 9IG प्लस 3IG तो ये बचेगा माइनस के 6IG इक्वल्स टू, ऐड करेंगे तो कितना आया 2।
2 से डिवाइड करेंगे तो I 2I माइनस 3IG इक्वल्स टू आपके पास 1, इक्वेशन नंबर 4। तो हमने क्या काम किया कि हमने इक्वेशन 2 और 3 से I1 को एलिमिनेट कर लिया। अब इसी तरह से इक्वेशन 1 और 2 से I1 को एलिमिनेट कर लेंगे। तो आपके पास जो इक्वेशन आई है, इक्वेशन 1, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 की। तो इसमें 5 की हमने मल्टीप्लाई की तो कितनी वैल्यू आई आप देखिए, एक मिनट, 5 की मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, 5 3 जा, एक मिनट, 15 I1 माइनस 10I प्लस 20IG इक्वल्स टू 0। अब जो आपने ली है इक्वेशन नंबर, इसमें जो आपके पास 2 है इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 3 की। 2 में 3 की मल्टीप्लाई करनी है, इसमें 3 की। तो 15 I1 माइनस 9I माइनस 27IG इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करेंगे, इसमें आप सब्ट्रैक्शन कर देंगे, माइनस। तो माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट, यहाँ प्लस हो जाएगा। माइनस 10I प्लस 9I तो कितना बचेगा, माइनस I। उसके बाद यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 47IG इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 5। तो 4 और 5 में से अब आपको I एलिमिनेट करना है। तो इक्वेशन नंबर जो 4 है वो लिखेंगे, क्या है आपके पास 4, 2I माइनस 3IG इक्वल्स टू 1। और जो आपके पास इक्वेशन 5 है उसकी मल्टीप्लाई करना उसमें 2 की। तो इसमें 2 की करी, माइनस 2I प्लस 94IG इक्वल्स टू कितना आया, 0। अब आपने इसमें से I को एलिमिनेट करना है तो दोनों को ऐड कर दीजिए। हमने जैसे ही ऐड किया तो ये कैंसिल आउट हो गए, ये बच गया 91IG इक्वल्स टू 1। तो IG की वैल्यू आपके पास आ गई 1/91 एम्पियर। तो IG जो आपके पास गैल्वेनोमीटर का करंट आ जाएगा वो आ जाएगा 1/91 एम्पियर।